क्या आपने कभी वो सपना देखा है जहां आप अपने बॉस के केबिन में जाते हैं, उसकी टेबल पर अपना रेजिग्नेशन लेटर पटकते हैं और बिना पीछे मुड़े हमेशा के लिए बाहर निकल जाते हैं? हर नौकरी करने वाले इंसान ने यह सपना कम से कम एक बार जरूर देखा है। लेकिन दोस्तों, 9% लोग जो इस जोश में नौकरी छोड़ते हैं, वो 10 महीने के अंदर या तो वापस किसी नौकरी की भीख मांग रहे होते हैं या फिर कर्ज में डूब चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आजादी का सपना तो देखा, लेकिन आजादी की तैयारी नहीं की। जोश में लिया गया फैसला हमेशा होश में लिए गए फैसले से हार जाता है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं दूंगा कि बस रिस्क ले लो, सब ठीक हो जाएगा। यह भाषण आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आज मैं आपको वो असली प्रैक्टिकल चेकलिस्ट दूंगा जो हर सफल इंसान ने नौकरी छोड़ने से पहले अपनी जिंदगी में उतारी थी। अगर आप वाकई अपनी नान से पंख की गुलामी से आजाद होना चाहते हैं, तो अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको उस दर्दनाक गलती से बचाएगी जो लाखों लोग हर साल करते हैं। चैप्टर 1, इमरजेंसी फंड की मजबूत दीवार। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपका इमरजेंसी फंड। दोस्तों, जब आप नौकरी में होते हैं तो हर महीने की 1 तारीख को आपकी सैलरी एक गारंटी होती है, लेकिन जिस दिन आप नौकरी छोड़ते हैं वो गारंटी खत्म हो जाती है। अब आपकी आमदनी अनिश्चित है, इसलिए नौकरी छोड़ने से पहले आपके पास कम से कम 7 से 5 महीने के खर्चों के बराबर पैसा एक अलग अकाउंट में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यह पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, यह सिर्फ जिंदा रहने के लिए है। घर का किराया, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, यह सब इसी फंड से चलेगा। अगर आपका महीने का खर्च 4 रुपीज है, तो आपके पास कम से कम 4 रुपीज 80 बिना इस दीवार के मैदान में उतरना मतलब बिना कवच के युद्ध लड़ना है। चैप्टर 2, कर्ज मुक्त जिंदगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज है अपने ऊपर से कर्ज का बोझ उतारना। अगर आप पर क्रेडिट कार्ड का बिल है, पर्सनल लोन है या कोई भारी ईएमआई चल रही है, तो नौकरी छोड़ना आत्महत्या करने जैसा है। सोचिए, बिना सैलरी के आप 8% से 30% ब्याज वाला कर्ज कैसे चुकाएंगे? हर महीने बैंक का फोन आएगा, आपकी नींद उड़ जाएगी और आप मजबूरी में वापस किसी भी नौकरी में जाने पर मजबूर हो जाएंगे, चाहे वो आपके सपनों से कितनी भी दूर क्यों ना हो। इसलिए नौकरी छोड़ने से पहले अपने सारे बुरे कर्ज खत्म कीजिए। हाँ, अगर आपका होम लोन है वो एक अलग बात है, क्योंकि वो एक एसेट पर लिया गया कर्ज है, लेकिन क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, यह सब जंजीरें हैं जिन्हें तोड़े बिना आप कभी सच में आजाद नहीं हो सकते। चैप्टर 3, दूसरी इनकम स्ट्रीम की नींव। तीसरी चीज जो लोग सबसे ज्यादा भूल जाते हैं वो है नौकरी छोड़ने से पहले एक वैकल्पिक इनकम सोर्स तैयार करना। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पहले नौकरी छोड़ूंगा फिर बिजनेस पर फुल टाइम फोकस करूंगा। यह सोच आपको तबाह कर सकती है। असली समझदार लोग नौकरी करते करते ही अपनी साइड हसल शुरू करते हैं। वो अपने खाली समय में वीकेंड्स में एक छोटा सा फ्रीलांस काम, एक यूट्यूब चैनल, एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस या कोई स्किल बेस्ड सर्विस शुरू करते हैं। जब ये साइड इनकम आपकी मौजूदा सैलरी के कम से कम 40 से 60% तक पहुंच जाए, तभी नौकरी छोड़ने की सोचिए। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आपको पता चल जाता है कि आपका आइडिया असल में मार्केट में चलता भी है या नहीं। दूसरा, नौकरी छोड़ने के बाद आपके ऊपर शुरुआत से ही 0 कमाई का प्रेशर नहीं होता। चैप्टर 4, स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस का कवच। चौथी चीज जिसे लोग बुरी तरह इग्नोर करते हैं वो है इंश्योरेंस। जब तक आप नौकरी में होते हैं, कंपनी आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस देती है, लेकिन जिस दिन आप इस्तीफा देते हैं, वो सुरक्षा कवच भी उसी दिन खत्म हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर उस वक्त कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपकी सारी जमा पूंजी, आपका पूरा इमरजेंसी फंड एक झटके में खाली हो सकता है। इसीलिए नौकरी छोड़ने से पहले अपना खुद का एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर आप पर किसी की जिम्मेदारी है तो एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस जरूर खरीद लीजिए। यह कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, यह आपकी और आपके परिवार की जिंदगी की सबसे मजबूत सुरक्षा दीवार है। चैप्टर 5, क्लियर फाइनेंशियल नंबर और रनवे। पांचवी और आखिरी चीज है अपने असली नंबर से वाकिफ होना। ज्यादातर लोग सिर्फ भावनाओं में नौकरी छोड़ते हैं, बिना कैलकुलेटर उठाए। आपको पता होना चाहिए कि आपका रनवे कितने महीनों का है। यानी अगर आज से आपकी कमाई 0 हो जाए तो आपका इमरजेंसी फंड और सेविंग्स आपको कितने महीने तक बिना डूबे टिकाए रख सकती है। साथ ही आपको अपना ब्रेक इवन नंबर पता होना चाहिए, यानी आपकी नई साइड इनकम या बिजनेस को हर महीने कम से कम कितना कमाना है ताकि आपका घर चल सके। जब तक ये नंबर्स आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तब तक इस्तीफा देना सिर्फ एक जुआ है, एक प्लान नहीं। द फाइनल एक्शन प्लान। दोस्तों, नौकरी छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हिम्मत की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन बिना तैयारी के छोड़ी गई नौकरी सिर्फ एक जुआ है, जबकि तैयारी के साथ छोड़ी गई नौकरी एक रणनीति है। एक जुआरी हार भी सकता है, लेकिन एक रणनीतिकार हमेशा जीतता है। आज ही एक कागज उठाइए और अपने 5 पॉइंट्स पर खुद को चेक कीजिए। क्या आपका इमरजेंसी फंड तैयार है? क्या आप कर्ज मुक्त हैं? क्या आपकी दूसरी इनकम स्ट्रीम शुरू हो चुकी है? क्या आपका इंश्योरेंस कवर हो चुका है? क्या आपके नंबर्स क्लियर हैं?
अगर इन पांचों में से एक भी जवाब नहीं है तो अभी इस्तीफा मत दीजिए। लेकिन अगर ये पांचों तैयार हैं तो फिर किस बात का इंतजार? समय रेत की तरह आपकी मुट्ठी से फिसल रहा है। जो लोग सही तैयारी के साथ यह कदम उठाते हैं वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। जो लोग बिना तैयारी के कूदते हैं वो हमेशा वापस उसी पिंजरे में लौट आते हैं। अगर आप इस चेकलिस्ट को पूरा करने के लिए तैयार हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूँ। इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि जिस दिन आपका दिल कहे अब बस बहुत हो गया, उस दिन आप इमोशन में नहीं प्लान के साथ फैसला लें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसे उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हर सोमवार सुबह कहता है आज नौकरी छोड़ दूंगा। याद रखिए, आजादी इमोशन से नहीं तैयारी से मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।